Hi, this is Chetan Chawda, motivational speaker and business coach. And today's topic is very, very important. Yes, my dear friends. नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कैसे करें? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जहां पे बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, वहां पे सबसे क्रूशियल है आप लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करा पाते हैं कि नहीं। आप लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं कि नहीं, ये एकमात्र क्वालिटी आपकी सक्सेस को डिसाइड करती है। आप कितने बड़े लीडर बनेंगे, आपका नेटवर्क कितना बनेगा, आप कितनी बड़ी टीम बनाएंगे और कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जो लोग लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर बन जाते हैं, उनको दुनिया की कोई भी ताकत यहां पे कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और मैं बताना चाहूंगा, जो लोग इस काम को नहीं सीखते, उनको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब नहीं बना पाएगी। ऐसे लोग अपलाइन के भरोसे और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो आपको बेस्ट प्लानर बनाने के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्लान दिखाते हैं, जब पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है, तो कोई सवाल ही नहीं है, बंदा अपने आप जुड़ जाता है। एफर्टलेस ज्वाइनिंग होती है, 10 में से 3 ज्वाइनिंग तो अपने आप होती है, क्योंकि बंदा पॉजिटिव है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। लेकिन जब नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आता है तो कई सारे लोग यहां पे हथियार डाल देते हैं। लेकिन हथियार डालने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स बताऊंगा, जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को फेस करने में सबसे जो बड़ी और रियल चैलेंज क्या है, वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। और उसके बाद मैं आपको 6 स्टेप्स में बताऊंगा किस प्रकार से आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाउ इट्स टाइम टू शेयर द गोल्डन रूल्स विथ यू। रूल नंबर 1 को ध्यान से समझिए। रूल नंबर 1 ये है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति को आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट कहते हैं, वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रखता है। उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके उसके विचार जो है वो नेगेटिव है, लेकिन वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्किंग को लेके नेगेटिव है। तो जॉब को लेके पॉजिटिव हो सकता है, बिजनेस को लेके पॉजिटिव हो सकता है, किसी और फील्ड को लेके पॉजिटिव हो सकता है। तो एक जगह पे नेगेटिव है, दूसरी 10 जगह पे वो पॉजिटिव है। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है वो नेगेटिव नहीं है, उसकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो बिलीफ है, वो बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है। और बिलीफ जो है दोस्तों, वो आपके दिमाग का मात्र एक विचार है। बिलीफ इज जस्ट द थॉट ऑफ योर माइंड। आपके जितने भी बिलीफ है, वो सारे के सारे बिलीफ आपके विचार है। और जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी विचार है वो सारे के सारे विचार सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग ने उसको मान लिया है, मतलब वो आपकी बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम इजीली चेंज हो सकती है। जैसे ही दिमाग का विचार बदला, थॉट पैटर्न्स चेंज हुई, बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकती है। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है, जैसे कि ये चेंज सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है, यहाँ पे हर कोई कामयाब नहीं होता, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता, इस प्रकार की बिलीफ सिस्टम, जैसे ये विचार चेंज हुआ, बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगी। और जैसे बिलीफ सिस्टम नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाएगी, जिस व्यक्ति को आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट कहते हैं, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम है, आपको किसी भी व्यक्ति को ये बंदा नेगेटिव है, ये व्यक्ति ही नेगेटिव है, ऐसा अपने दिमाग में नहीं कहना है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है, तो आप उस प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करने के जेन्युइन एफर्ट्स देते ही नहीं है, आप पूरी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आप अपने दिमाग को खुद कहते थे। एक रूप से आप कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये नेगेटिव है, ये ज्वाइन नहीं करेगा, इससे दूर रहो। तो यहां पे क्या होता है कि आपका ही दिमाग कोशिश करना बंद कर देता है और आपके और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाते हैं, और यहां पे आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी बंदा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये जो प्रोस्पेक्ट है उसकी बिलीफ सिस्टम अगर नेगेटिव है तो वो चेंज हो सकती है और वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो सकती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। रूल नंबर 2 इज नेवर एवर टेक पार्टिसिपेशन इन आर्ग्यूमेंट। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। आपको एक चीज अपने दिमाग में समझा देनी है कि मुझे किसी भी हालत में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। कई बार लोग प्रोस्पेक्ट को 1 बार 2 बार 3 बार मिलने पे 2-2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनकी बात सुनते, अपनी बात समझे, आर्ग्यूमेंट करते हैं। यहां पे एक रूप में झगड़ा ही चल रहा है, मान लीजिए। देखिए, आपको एक चीज समझना है, हमारा जो मकसद है वो आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है,
हमारा प्रोस्पेक्ट है कि ये बंदा हमारे साथ जुड़ना चाहिए, प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है, हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है। इसलिए अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कोई ऐसी भी बात बता रहा है जिससे अगर आप एग्री नहीं है तब भी आप स्माइल कीजिए, आप उसकी बात से एग्री मत होइए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको विरोध नहीं करना है, आपको ओपोज नहीं करना है। आपको खुद को एक ही सवाल पूछना है, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। जब आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद को एक सवाल पूछिए कि यहां पे महत्वपूर्ण क्या है, आर्ग्यूमेंट करके जीतना महत्वपूर्ण है या बंदे के साथ पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? उसको ज्वाइन कराने के लिए आप गए हैं या आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए गए? अगर आर्ग्यूमेंट महत्वपूर्ण है तो फिर वो कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। हम उस प्रोस्पेक्ट को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए गए हैं, उसे सच्चाई बताने के लिए गए हैं, इसीलिए हमें आर्ग्यूमेंट पे नहीं फंसना है। क्योंकि एक बार आपका फॉलोअप कन्वर्सेशन अगर आर्ग्यूमेंट में चला गया तो फिर आप उस प्रोस्पेक्ट को कभी ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। ना व्हाट इज द रियल चैलेंज? सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज ये नहीं है कि प्रोस्पेक्ट का जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जब प्रोस्पेक्ट नेगेटिव एटीट्यूड से बात करता है, हर बात का ऑपोज करता है, तब वो हमारी बात ही नहीं सुनता, वो अपने दिमाग में कुछ जाने ही नहीं देता, वो हमारी बात को अपने माइंड में जाने नहीं देता, वो सिर्फ अपनी बातें कहता रहता है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। क्योंकि वो कुछ और कहते हैं, आप उससे बिल्कुल कुछ ऑपोजिट कहना चाहते हैं और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पता है? सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो ओपन माइंड से हमारा व्यू देखना ही नहीं चाहता, वो बात को सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, वो कई बार आपको बोलने ही नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉलोअप होगा नहीं, आप उसके थॉट पैटर्न्स को, उसकी बिलीफ को यहाँ पे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चैलेंज है कि प्रोस्पेक्ट हमें सुनता ही नहीं है, हमारी बात को समझता ही नहीं है। तो अब ऐसा क्या करें कि प्रोस्पेक्ट हमारी बात सुने, हमारी बात समझे और हम उसकी जो थॉट पैटर्न है उसको सही इंफॉर्मेशन दे के जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे करें, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें पॉजिटिव रूप में हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है और साथ ही में हमें उस प्रोस्पेक्ट के सामने एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट करनी है। इसके लिए हम उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर केस में प्रोस्पेक्ट जो है वो इतनी नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देता है कि आपकी वहां पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ और कहता है, आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात कहते हैं और दोनों के यहाँ पे झगड़ा जैसा माहौल हो जाता है। तो हमें इससे बचना है और सबसे पहले हमें यह भी ढूंढना है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में कौन सी नेगेटिविटी है। क्योंकि कुछ लोग इस बात से नेगेटिव है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं कि ये तो चेन बनाने का सिस्टम है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं कि यहाँ पे जो पहले जुड़े वही पैसा कमाते हैं और कोई नहीं कमाते, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनियां फ्रॉड होती है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो जब तक हमें बीमारी पता नहीं चलेगी हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रूप में उसके साथ कन्वर्सेशन आगे कैसे बढ़े और उसकी बीमारी कैसे पता चले, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका नाम है विनोद, तो आपको विनोद जी से क्या बात करनी है? आप उनसे बात करेंगे कि विनोद जी, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। अभी लास्ट वीक ही हमारी एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही थी, उनका नाम है मिस्टर अजय। वो बिल्कुल आप ही की तरह पूरे ईमानदार व्यक्ति है और पूरे पावरफुल व्यक्ति है। जैसे कि आप ऑनेस्ट है, आपने जो अपने मन में बात है ना वो दिल खोल के बताइए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप पावरफुल व्यक्ति भी है, आप अपने विचार, अपने आइडिया और अपनी बिलीफ जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो अजय है वो बिल्कुल आप ही की तरह एकदम ऑनेस्ट और पावरफुल व्यक्ति है और उनके साथ भी बिल्कुल हमारी ऐसी कुछ डिस्कशन हुई थी और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो विनोद जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन होगी और आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या विचार रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पसंद नहीं है, जिनको लेके आपको लगता है ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम खास जानना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको उनको बात करनी है। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई पता है? आपने उनको ऑनेस्ट कहा, आपने उनको पावरफुल कहा, आपने क्या किया, वो जो नेगेटिव बात कर रहे हैं ना उसको पूरी तरीके से अप्रिशिएट किया। इससे क्या होगा, अगला बंदा धीरे धीरे आपके प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, जब भी कोई नेगेटिव बोलता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और इस आदमी को ऐसे बहुत से अनुभव हो गए, लेकिन ये सोचेगा कि यार ये बंदा कुछ अलग है, ये मुझे पॉजिटिवली ले रहा है, ये मेरी बात को समझ रहा है, ये मुझे समझ रहा है, ये मेरी ऑनेस्टी को और मेरे पावर को समझ रहा है, तो मैं इसके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे रेपो बिल्ड होना स्टार्ट होता है, आपकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे
अब डिस्कशन जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाली। आर्ग्यूमेंट के लिए आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपने पॉजिटिव और अच्छी डिस्कशन के लिए सारे रास्ते ओपन कर दिए। तो सबसे बड़ी चैलेंज है ये यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाती है। ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर टू है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलना शुरू करता है, आप उसे ध्यान से सुनिए। आपको कब तक सुनना है? जब तक उसका बोलना सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। यकीन मानिए दोस्तों, उसके पास बोलने के लिए मैक्सिमम 10 से लेकर 15 मिनट का कंटेंट होगा। 15 मिनट तो बहुत हो गया, 5 से लेकर 10 मिनट, उससे ज़्यादा उनके पास बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। आप उनको सुनिए, एक बार उनका बोलना खत्म हो गया तो उनके पास सुनने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं। और यहाँ पे क्या होगा कि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस चीज़ को लेकर नेगेटिव है। वो बिजनेस को लेकर नेगेटिव है, और आपको जो मेन प्रॉब्लम पता चलेगा कि ये बंदा क्यों नेगेटिव है। हो सकता है वो गलत कंपनी में जुड़ गया हो सकता है कि गलत आदमी ने उसको ज्वाइन करा दिया हो सकता है वो किसी स्कैम में फंस गया हो, डबल पैसा करने वाले से स्कैम में फंस गया हो सकता है रॉन्ग कमिटमेंट से ज्वाइन किया गया हो सकता है उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली, हो सकता है कि उसको किसी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, और ये प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा ना, तो आप फिर उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है, चेहरे पे स्माइल रख के पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको सुनिए। और देखिए, जब आपने उनको बोला था कि मैं आपको सुनना चाहता हूं, तो आप अपने फोन को बंद कर दीजिए। आप उनको बोलिए कि देखिए सर, मैं अपना फोन बंद करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आज आपके साथ एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन करनी है। तो इस प्रकार से आपको उनको पूरा सुनना है। ये सुनना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हाट इज थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप है आपका पूरा मेंटल प्रोसेस। जब आप सेकंड स्टेप में उनको सुन रहे होते हैं, तो सुनते सुनते आपको ये रीजन ढूंढना पड़ेगा कि किस रीजन को लेके ये प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है बिजनेस को लेके। जिस भी रीजन को लेके नेगेटिव है, वो रीजन आपको ढूंढ लेना पड़ेगा। आपको बीमारी ढूंढ लेनी पड़ेगी। एक बार आपने बीमारी ढूंढ ली तो समझ लीजिए 95% काम आपका हो गया। हो सकता है वो इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि उसको पूरी तरीके से सपोर्ट ही ना मिला हो, उसने पहले कोई कंपनी ज्वाइन की हो, उसको सपोर्ट ना मिला हो सकता है कि उसको सही अपलाइन ना मिली हो सकता है कि वो गलत कंपनी में जुड़ गया, किसी स्कैम में जुड़ गया, जहां पे पैसे डबल करने की बात होती है वहां पे जुड़ गया। हो सकता है उसे रॉन्ग कमिटमेंट यानी कि गलत कमिटमेंट देके ज्वाइन कराया गया हो सकता है उस कंपनी के प्रोडक्ट ही ठीक ना हो, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जब आपको रीजन मिल गया तो आप उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है, यहां पे आपको रीजन ढूंढना है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है वो क्यों नेगेटिव है और किस पॉइंट को लेकर नेगेटिव है। बीमारी आपको ढूंढनी है, बीमारी मिल गई तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 4 इज वेरी वेरी क्लियर। आपको उस जो प्रॉब्लम मिला है उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। आप उसको और डेप्थ में जाइए, आप उनसे बात कीजिए। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करता था लेकिन हमें कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, या फिर मान लीजिए उसने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन किया उसने फिर मेरा कभी फ़ोन ही नहीं उठाया, मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया। मैं 5 को मिला, 10 को मिला, 20 को मिला, लेकिन हर व्यक्ति ने बोला कि हमको नहीं करना है, फिर मैंने बिजनेस छोड़ दिया। अब आप उनको एक सवाल पूछिए कि सर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया उसने आपको पूरा सपोर्ट किया होता, तो जिसने आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसके बदले अगर उसने आपको जबरदस्त सपोर्ट किया होता, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट किया होता, तो आज आप कहां पे होते? तो अगला बंदा खुद कहेगा कि फिर तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता, कामयाब हो चुका होता, आज मेरे पास सब कुछ होता। तो आप उनको समझाइए कि सर कंपनी की गलती नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की भी गलती नहीं है, गलती है एक व्यक्ति की जो गलत तरीके से बिजनेस करता है। और सर बिजनेस जो है उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, सही तरीके से काम करने वाले और गलत तरीके से काम करने वाले। जैसे क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है लेकिन कोई कोई लोग फिक्सिंग करके उसको गंदा करते हैं। तो खेल गंदा नहीं है, खिलाड़ी गंदा है। तो अब यहां पे आपको उसको सॉल्यूशन देना है कि सर देखिए वहां पे आपको अपलाइन की वजह से सफलता नहीं मिली, यहां पे आपको अपलाइन जबरदस्त मिल सकती है। हमारी टीम में अपलाइन बड़ी जबरदस्त है और मैं आपको बताना चाहूंगा सर मैं पर्सनली आपके साथ काम करूंगा, चलिए मिलकर काम करते हैं। और मैं आपको गलत बातें नहीं बताऊंगा, आप 2 कदम चलेंगे मैं 4 चलूंगा, आप नहीं चलेंगे मैं नहीं चल पाऊंगा। क्या आप 2 कदम चलने को तैयार है? अगला बंदा पूरी तरीके से रेडी है। जैसे मान लीजिए कि अगला जो बंदा है उसके मन में कोई दूसरा डाउट है कंपनी को लेकर, तो आप उसे सोल्व कीजिए।
आपको जब ऑब्जेक्शन पता चल गया तो आप उस ऑब्जेक्शन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करने में ऑब्जेक्शन को सोल्व करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बंदा बात ही नहीं सुनता, लेकिन वो चैलेंज आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बंदा आपकी बात सुनने को तैयार है और वो पूरी तरीके से ज्वाइन करने को भी तैयार है। तो ये 4 स्टेप में ही आपने बंदे को ज्वाइन करा दिया। लेकिन फिर भी मैं 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। अगर इसके बाद भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता नहीं है, बोला नहीं सर मुझे नहीं करना है, तो आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए। 5वां स्टेप है बिल्ड रिलेशन। आप उनको बताइए सर कोई बात नहीं, आपने नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है, ऑनेस्ट और पावरफुल, जो अपनी बात जो है वो बताते हैं और बताने की हिम्मत भी रखते हैं। सर मैं आपके साथ टच में रहना चाहूंगा, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, हम कभी कभी मिलेंगे, हम दोस्त की तरह काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड कीजिए। एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 5वां स्टेप है। नाउ स्टेप नंबर 6। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 6? आप उनको अगली इवेंट में जोड़ दीजिए। आप उनसे बात कीजिए कि सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है आप हमें और हमारी कंपनी को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बिना जाने बिना समझे काम नहीं करते और बिना जाने फैसले नहीं लेते। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे सिस्टम को और भी जानिए और डिटेल में जानिए, और आप जितना जानना है उतना जानिए। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग आने वाली है, एक बहुत अच्छी इवेंट होने वाली है। तो सर मैं आपको उस मीटिंग में एज ए गेस्ट इन्वाइट करता हूँ। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप उस मीटिंग में ज़रूर आइए। इस प्रकार से आप उनको मीटिंग में जोड़ दीजिए। तो जब वो बंदा मीटिंग में आएगा तो पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर आपके साथ जुड़ सकता है। देखिए, मैंने आपको 6 स्टेप बताया था, 4 स्टेप में ही आपका काम हो रहा है। लेकिन फिर भी आपका काम अगर नहीं होता तो 5वां और 6ठा स्टेप आपको अप्लाई करना है। अगर बंदा 4थे स्टेप के बाद भी नहीं जुड़ता, तब जाके 5वां और 6ठा स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। मैंने आपको पहले कहा था, आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसे फील्ड में अप्लाई करना है। एक बार इसे फील्ड में अप्लाई कीजिए, उसके बाद जहां पे दिक्कत आती है वहां पे वापस आके वीडियो देखिए और पता चलेगा कहां पे अटकते हैं। फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर फील्ड में अप्लाई कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, ये जो बातें आपको बताई गई है, छोटी छोटी बातें जो आपको बताई गई है, उन बातों को अगर आपने बिजनेस में अप्लाई किया, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। आप लीडर में से एक मैच्योर लीडर बनेंगे। आप बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे, आप बहुत बड़ा नाम बना पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास है। हो सकता है आपको इस वीडियो को 2 बार, 3 बार या 5 बार देखना पड़े। इन 6 स्टेप्स को सीखिए, समझिए, फील्ड में अप्लाई कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप वापस वीडियो पे आइए और चेक कीजिए कि आप कौन से स्टेप पे गलती करते हैं, उसको ढूंढिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर फील्ड में जाइए और उसके बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक बार आप मास्टर बन जाएंगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी। यही चीज आप अपनी टीम में सिखाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और आप अपने बिजनेस पे एक नए आयाम पे चले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपको ये 6 स्टेप में से कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। आप उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ में आप अपनी समस्या भी लिखिए, आप अपने प्रॉब्लम्स भी लिखिए। देखिए, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में ही लिखा था कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करें। मैंने मैसेज पढ़े और मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी समस्या के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं। तो आप चुप मत बैठिए, अपनी राय, अपना जो ख्याल है या अपनी जो समस्या है उसको कमेंट में जरूर लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।